सो यार रितम, जैसे आपने रशिया से एमबीबीएस करी है एंड कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने इंडिया से एमबीबीएस हाँ। करी है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में दी ओनली डिफरेंस आई वुड से इसकी, जैसे रशियन मीडियम स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं। इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको बताया था कि द लेवल ऑफ एजुकेशन वोंट बी अप टू द स्टैंडर्ड इन सम केसेस बिकॉज टीचर्स को नहीं आती है इंग्लिश। हम्म। वो नहीं पढ़ा सकते इंग्लिश में। बट जो रशियन मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी हाई, इट इज़ कंपेरेबल विद इंडियाज़, क्योंकि वो ओके। अपने भाषा में कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड द थिंग इज़ इवन दे आर डीलिंग विद पीपल्स लाइव्स। तो वो भी ढीला नहीं छोड़ेंगे उस चीज़ को। एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर बात देखी जाए तो? इंडिया के पर्सपेक्टिव से आई वुड स्टिल से कि इंडिया का लेवल इज़ ऑब्वियसली हायर देन रशियाज़, अच्छा। क्योंकि इंडिया के जो मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एफएमजी हुआ, नीट पीजी हुआ, आईएनआईसीईटी हुआ, आई डोंट थिंक कहीं पे भी इंडिया के लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी वाले एग्ज़ाम्स होते हैं। दीज आर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स। यस, हैंड्स डाउन। नाइस यार। अच्छा, वहाँ फिजिक्स पे एमबीबीएस है कितने साल की? 6 साल। और इसमें इंटर्नशिप इंक्लूडेड नहीं है? इंटर्नशिप इंक्लूडेड नहीं है। ओके, यहाँ पे 5.5 साल की पड़ती है जिसमें हाँ, 1 साल की आपकी 1 साल की इंटर्नशिप रहती इंटर्नशिप, है। हाँ। ओके, तो यार रिदम, जैसे कोर्स में क्या कंपैरिजन है? अगर मेडिकल कोर्स की अगर बात करी जाए, करिकुलम की बात करी जाए, हम्म। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं कि जो वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे नहीं पढ़ाए जाते, या कुछ यहाँ पे हैं वहाँ पे कम है? हाँ, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर होता है कॉलेज का वो होता है हमारा 11th 12th। हम्म। तो उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी में एवोल्यूशन पढ़ाते हैं, जेनेटिक्स वगैरह पढ़ाते हैं, और पैरासाइटोलॉजी और एनिमल किंगडम पढ़ाते हैं, ये सब पढ़ाते हैं बायोलॉजी में। और फिज़िक्स पढ़ाते हैं, और केमिस्ट्री में फिज़िकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ओके। ऐसे ही सब्जेक्ट्स होते हैं, तो बेसिकली फ़र्स्ट ईयर टाइम पास होता है। तो ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस होते हैं, वो आई थिंक इंडिया में भी पढ़ाते ही हैं क्योंकि मेडिकल लॉ पता होना ही चाहिए, बट रशिया का अलग है, इंडिया का राइट। अलग है। तो ये थोड़े माइनर डिफरेंसेस होते ही हैं। ओके, तो जो मेन मेडिसिन की पढ़ाई है वो आपकी सेकेंड ईयर से स्टार्ट होती है? हाँ, फर्स्ट ईयर में एनाटमी और हिस्टोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, हम्म। बट अदर देन दैट नथिंग मेडिकल रिलेटेड। सो रितम, इंडिया में एमबीबीएस है 5.5 साल की, हम्म। जिसमें 1 साल की आपकी इंटर्नशिप रहती है। एंड रशिया में है कितने साल की? 6 साल की। एंड जिसमें इंटर्नशिप इंक्लूडेड नहीं है? इंटर्नशिप एक्चुअली होती है, बट रशिया की इंटर्नशिप इज़ लाइक सेमेस्टर एंड में जो समर हॉलीडेज़ होते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ फिर समर हॉलीडेज़, उसमें वो करिकुलम का ही पार्ट होता है कि स्टूडेंट्स को करना पड़ता है समर प्रैक्टिस। तो उन्हें हॉस्पिटल जाके उन्हें अपना लॉग भरना होता है एंड अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उन्हें लाइक मदद करनी होती है, असिस्ट करनी होती है, ये सब करना होता है 6 साल तक। तो दैट इज़ बेसिकली द इंटर्नशिप। हम्म। वो उन 6 साल में एवरी समर वेकेशन में वो हो जाता है। अच्छा, तो वहाँ पे आपकी इंटर्नशिप वाइल डूइंग एमबीबीएस वो हो जाती है? हाँ, बट अगेन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, अच्छा। क्योंकि उन्हें रशियन नहीं आती, उसमें पेशेंट से बात करना पड़ता है। तो और टीचर्स पे भी इतना खाली टाइम होता नहीं है कि वो हमारे साथ जाएंगे ट्रांसलेट करने के लिए। तो हम्म। वो वही फॉर्मेलिटी होती है। जैसे यहाँ पे जो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं इंडिया हाँ। में, तो उनकी जब इंटर्नशिप लगती है तो एक उनकी जैसे रूरल पोस्टिंग लगती है। हाँ। तो रशिया में भी ऐसा है कि वहाँ पे भी रूरल पोस्टिंग लग रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जिस यूनिवर्सिटी में हैं, लाइक जिस स्टेट में जिस सिटी में हैं, उसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो हॉस्पिटल्स हैं हमें वही भेजते हैं हम्म। ये समर प्रैक्टिस करने के लिए। ओके। सो यार रितम, जैसे रशिया में जो लोग एमबीबीएस करने जाते हैं इंडिया से, तो आपके ऊपर वर्कलोड कितना होता है? क्योंकि मैंने जिन भी डॉक्टर से बात करी है जिन्होंने इंडिया से एमबीबीएस करी है, तो वो कहते हैं कि यार हमारे ऊपर ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। एंड वो वर्कलोड जो है वो पीजी में तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तो रशिया में क्या सीन है? रशिया में भी ऑलमोस्ट सेम सीन है, बट एक डिफरेंस है कि फोर्थ ईयर के बाद से हमारे लाइक दिन में मल्टीपल क्लासेस होने बंद हो जाते हैं। तो फोर्थ ईयर से लेकर सिक्स्थ ईयर तक हमारे साइकिल्स होते हैं ऑफ वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वो पूरा सब्जेक्ट ख़त्म होता है एंड फिर अगले दिन से एक नए सब्जेक्ट का साइकिल स्टार्ट होता है। तो वो एक ही क्लास होती है 5 घंटे की। सो वी आर बैक बाय 2 लेटेस्ट। ओके। तो थोड़ा टाइम बचता है खाना वगैरह बनाने के लिए, बट अदर देन दैट असाइनमेंट्स रहते ही है और पढ़ाई भी रहती ही है। अच्छा। एंड पेशेंट लोड कैसा रहता है?
पेशेंट लोड अच्छा खासा रहता है, नॉट एज मच एज इंडिया ऑफ कोर्स, बट जितने हॉस्पिटल्स में गया हूँ खाली रूम्स तो नहीं देखे मैंने हॉस्पिटल्स में। सो यार जैसे एक डेली कॉलेज लाइफ कैसी रहती है रशिया में एमबीबीएस स्टूडेंट की? एटलीस्ट मेरी यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया था, हमारी तो बढ़िया थी क्योंकि हमारा कैंपस इतना बड़ा था। हमारे हॉस्टल्स के जस्ट नीचे हॉस्टल बिल्डिंग्स में ही वी हैड पब्स, वी हैड बार्स, वी हैड रेस्टोरेंट्स, एवरीथिंग। यूनिवर्सिटी कैंपस में यूनिवर्सिटी अंदर आपके क्लब्स भी थे? हाँ, तो बेसिकली आप देखोगे विंडो से कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर्स पे अपने रूम में, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देखोगे कि पार्टी चल रही है, लोग नाच रहे हैं। तो ऐसे में तो पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। पढ़ने का मन नहीं करेगा, बट हमारे यूनिवर्सिटी की जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा लाइब्रेरी और स्टडी हॉल है, 24/7 वो भरा रहता है। आवर यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड अस विद एवरीथिंग, लाइक पढ़ने के लिए भी चीज़ें प्रोवाइड करी है, मस्ती मारने के लिए भी चीज़ें प्रोवाइड करी ही है। तो वो बेसिकली हमारे ऊपर था कि हम किसको प्रायोरिटाइज करेंगे। तो क्लब्स में भी भीड़ रहती थी वहाँ पे? क्लब्स में भी भीड़ रहती थी। ऑब्वियसली वीकडेज में भीड़ नहीं रहती थी, लोग अपने प्रायोरिटीज़ को रखते ही थे, बट वीकेंड्स में भीड़ रहती है ऑब्वियसली। ओके। एक जैसे बोलते हैं कि पेशेंट एक्सपोजर, जैसे इंडिया में जो लोग एमबीबीएस करते हैं और जो अभी डॉक्टर्स हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास ना पेशेंट का जो एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से डॉक्टर्स की कमी है, उस वजह से उनका हाथ बड़ा साफ हो जाता है। हाँ, तो रशिया में क्या सीन है? पेशेंट एक्सपोजर ऑब्वियसली क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और इंडिया का क्लाइमेट भी ऐसा ही है कि वो बहुत सारे डिजीज़ेस को सपोर्ट करती है इंडिया की क्लाइमेट। तो ऑब्वियसली पेशेंट एक्सपोजर में इंडिया बहुत सुपीरियर है रशिया से। रशिया में बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट्स देखे हैं मैंने, उनको लाइक क्रॉनिक डिजीजेस है, हाइपरटेंशन या फिर सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ये सब है। बट दैट इज़ नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल, क्योंकि ऑल थ्रू आउट द ईयर जस्ट मेकिंग डू विद सिगरेट्स एंड वॉडका, दैट्स मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन। तो यही जो डिजीजेस है, एंड कैंसर भी होता ही है, बट इन्फेक्शियस डिजीजेस लोगों को इतना नहीं होता। ओके। यार रितम, जैसे इंडिया में आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आपके फाइनल एग्जाम से पहले ना एक आपके प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होंगे या फिर सेशनल्स होंगे, तो कि जो बच्चा रशिया जाएगा एमबीबीएस करने उसकी नॉलेज के लिए वहाँ पे भी ऐसा सीन होता है या सिर्फ फाइनल एग्जाम्स होते हैं? प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करके कुछ नहीं होता, असाइनमेंट्स होते हैं। मोस्टली दिस डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट की क्लास चल रही है आपकी उस पर डिपेंड करेगा। फॉर इंस्टेंस जो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का डिपार्टमेंट था हमारा, हर क्लास में वो लोग एक सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे और हर एक क्लास का एक मार्क बिठाएंगे तुम्हारा, तो वो तुम्हारे फाइनल मार्क को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, एग्ज़ाम से भी ज़्यादा। और क्लास टेस्ट्स होते थे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, बट सब में नहीं, और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में हमारी यूनिवर्सिटी की अपनी पोर्टल थी जिसमें वो MCQs डालते थे, वो हमें सॉल्व करने पड़ते थे। ओके। रशिया में एमबीबीएस में पासिंग मार्क्स क्या होते हैं? MBBS में पासिंग मार्क्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 51% इज़ द पासिंग मार्क। चाहे जितने भी नंबर का हो 51% लाने पड़ेंगे आपको। ओके। एंड इंडिया में क्या सीन है? इंडिया में भी आई थिंक 50% ही पासिंग मार्क्स है मेडिसिन में, तो एज फार एज आई नो। क्योंकि बाकी कोर्सेज का जैसे इंडिया का मेरे को आइडिया है तो 33% आप अगर उससे अबव ला रहे हो तो यू आर पास। नहीं, हमारे वहाँ पे 50% के ऊपर लाना ही पड़ेगा। डिफिकल्ट होता होगा काफ़ी। डिफिकल्ट होता ही है, तो दैट्स वाई हमारा जो फाइनल एग्जाम होता था हर एक सब्जेक्ट का एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, एवरी स्टूडेंट हैज़ 3 अटेम्प्ट्स। पहले अटेम्प्ट में आप पास नहीं हुए, फिर छुट्टियों के बाद सेकेंड अटेम्प्ट होगा, वो भी पास नहीं हुए तो उसके 2 हफ्ते बाद थर्ड अटेम्प्ट होगा। थर्ड अटेम्प्ट इज़ द फाइनल अटेम्प्ट। अगर आप पास नहीं हुए तो यू आर बेसिकली आउट। यार मेरे को जहाँ तक आइडिया है, जो इंडिया में बच्चे एमबीबीएस करते हैं तो अगर उनकी फर्स्ट ईयर में बैक आ गई है तो वो फेल हो गए हैं तो उनको ना 6 महीने पीछे कर देते हैं। तो रशिया में भी ऐसा है? नहीं, रशिया में अगर आप थर्ड अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम पास नहीं करोगे, एंड इवन इफ इट्स जस्ट वन सब्जेक्ट, आपने बाकी सब कुछ पास कर दिया, उस एक सब्जेक्ट की वजह से आपको वो यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। अच्छा। हाँ, फिर आपको अगर साल रिपीट करना होगा तो यू हैव टू गो थ्रू द होल एडमिशन प्रोसेस अगेन। जैसे फर्स्ट ईयर में करते हैं एडमिशन के लिए अप्लाई, वैसे ही आपको दोबारा करना पड़ेगा, बट वो आपको उसी ईयर में डाल देंगे जिस ईयर से आपको रिपीट करना है।
बट यही सिस्टम है कि दैट पर्सन इज आउट। अच्छा, एडमिशन जैसे सपोज कि कोई सेकंड ईयर में फेल हुआ तो जब उसका एडमिशन होगा दोबारा तो वो सेकंड ईयर से ही Second अपना year से ही, स्टार्ट हाँ, करेगा, हाँ बट सही एडमिशन प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, हाँ पूरी उसको फीस देनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। तो यार रशिया में मेडिकल कॉलेज में अटेंडेंस का क्या रहता है? अटेंडेंस एक्चुअली 100% चाहिए होता है। 100%? 100% वही रूल है। आप अगर क्लासेस मिस करोगे तो उस क्लास पे जो टॉपिक पढ़ाया गया था वो आपको खुद से पढ़ के आना पड़ेगा, एंड एट द कन्वीनियंस ऑफ द टीचर आपको बताएगा कि मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, उस टाइम पे आपको जाके उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे, तभी आपका मार्क बिठाएगा वो। तो यार 100% अटेंडेंस तो जैसे ऐसा होता है कि कभी किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ गई। नहीं, मेडिकल इमरजेंसी के केसेस में वो जाने देते हैं, बट आपके पास मेडिकल डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा अच्छा। उसके लिए। बट अदर देन दैट अब सबसे पॉसिबल तो होता नहीं है कि 100% अटेंडेंस, बहुत कम लोग हैं, राइट। तो वो बाद में उस क्लास के लिए मेकअप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स प्रॉक्सी लगा देते हैं कि अगर आपका फ्रेंड एब्सेंट है हाँ होता था, तो खाना वहाँ भी पे भी। होता, डिपेंड करता है, क्योंकि यूजुअली टीचर्स अपना लैपटॉप ले आते थे, लैपटॉप में क्लास लिस्ट रहता था, स्प्रेडशीट पे वो स्प्रेडशीट पे टिक मार्क डालते थे। तो बाई चांस अगर टीचर कभी भूल जाता था या फिर लैपटॉप नहीं लाता था तो पेपर देते थे, सबका नाम लिखवाते थे, जो नहीं आया होता था क्लास हम उन्हें बोल देते थे कि तेरा नाम हम लिख दे रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ पे भी प्रॉक्सी चलती है रशिया में? हाँ प्रॉक्सी चलती है, बट बहुत कम इंस्टेंसेस पे।